हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं विस्कोसिटी चैप्टर की रिवीजन वीडियो के साथ। तो प्यारे बच्चों, रूल हमेशा के लिए वही का वही है बेटा। आपको बैठ के वीडियो देखने, लेट के देखने वाले तो बंद करिए वीडियो और आराम से सो ही जाइए। बैठिए, एक एक पॉइंट सुनिए, एक एक पॉइंट नोट करिए और तभी समझ में आ पाएगा, तभी आपका फायदा भी होगा ये रिवीजन वीडियो से, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। बहुत शॉर्ट क्रिस्प वीडियो है, मतलब हर एक चैप्टर एक एक घंटे के अंदर बेटा आपको रिवाइज करा दिया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली, है ना। और साथ में हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को टच किया जा रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, जो भी वैरायटी पॉसिबल है, कोशिश करी जा रही है हर वैरायटी को टच किया जाए। तो बेटा बहुत ही कमाल की वीडियोस हैं और बहुत मेहनत से बनाई गई हैं, उसका पूरा फायदा उठाइए। बैठिए, आइए चेयर टेबल पे मेरे साथ और कहानी स्टार्ट करते हैं आज विस्कोसिटी चैप्टर में। तो प्यारे बच्चों, विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या है बेटा? विस्कोसिटी है फ्लूइड फ्रिक्शन। पिछले चैप्टर में तो हमने बोल दिया था बेटा, फ्लूइड डायनेमिक्स की जब बात करते थे हम कहते हैं भाई फ्लो इज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और इरोटेशनल फ्लो, और हमने बात करी थी स्टडी स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो। लेकिन यहां पर बेटा हम बात करने वाले हैं अब नॉन विस्कस नहीं है, विस्कस है। कुछ फ्लूइड फ्रिक्शन है जब रिलेटिव मोशन होता है फ्लूइड में। स्टैटिक फ्रिक्शन तो कोई होता ही नहीं है, बता चुका हूं मैं आपको। फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस। देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर फ्लूइड्स, but there is a concept of kinetic friction. Whenever fluids rub each other, they apply force of friction on each other. तो बेटा जब भी अगर फ्लूइड्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो वहां पर वो एक फोर्स आता है। कैसे मालूम चलता है? एक बार की बात है, मैंने बोट को लात मारी, थोड़ी दूर जाके रुक गई, चम्मच से पानी को घुमाया, छोड़ा, थोड़ी देर बाद रुक गया, है ना। तो बेटा ये हमको यहां से पता लग जाता है। आप अपने हाथ को ही चलाइए पानी के अंदर, है ना, तो आपका हाथ रुक जाता है ना। आपको फील होगा एक फोर्स आ रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट इज विस्कस फोर्स, एंड दैट इज विस्कस फोर्स, है ना। तो बेटा अब ये विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, सबसे पहली बात मेरे को आपको यही बतानी है। तो आइए देखिए बेटा, ये एक प्लेट है, लेट से मेरे पास ये एक प्लेट है ना, और इस प्लेट को लेट से मैं पुल कर रहा हूं, है ना। इस प्लेट को अगर मैं पुल कर रहा हूं v वेलोसिटी से, है ना, और यहां पर ये बेसिकली एक सपोज कर लीजिए एक रिवर है ना। तो इसमें फ्लूइड जब मैंने इसको v वेलोसिटी से पुल किया तो ये नीचे वाली लेयर को, अपनी लेयर को, नीचे वाली को पुश करेगी अपने साथ चलने के लिए, और जब वो चलेगी तो वो अपने से नीचे वाली को पुश करेगी, और जब वो चलेगी वो अपने से नीचे वाली को पुश करेगी, और थोड़े टाइम बाद कुछ ये कंडीशन आ जाएगी बेटा, जो ग्राउंड के साथ लेयर है वो तो रेस्ट पे ही रही, वो तो चिपकी हुई है, और जो लेयर प्लेट के साथ चिपकी हुई है, ए एरिया की प्लेट के साथ, वो तो v से मूव करेगी ही करेगी, और ये इस तरीके का वेलोसिटी प्रोफाइल बन के आ जाएगा। मतलब ऊपर जाते जाते वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल बन के आ जाएगा। और अब होगा क्या बेटा, ये जस्ट मैं अगर एक बात बोलूं, ये वाली लेयर इस पे पीछे को फोर्स लगाएगी, और ये वाली लेयर इंटर्न इस पे इक्वल अपोजिट रिएक्शन आगे को लगाएगी। ये वाली लेयर अपनी नीचे वाली को आगे को पुश करेगी, और ये इंटर्न इस पे पीछे को फोर्स लगाएगी। तो बेटा ये सारे एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ये सारे फोर्स का सम 0 हो जाएगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। पर बेटा अगर मैं इस प्लेट की बात करूं, इस पे पीछे को फोर्स आ रहा है, तो चलाए रखने के लिए इस पे एक आगे को फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना? जितना इस पे पीछे को आ रहा है, जितना इस पे पीछे को आ रहा है। अब बेटा ये फोर्स जो आएगा पीछे को, विस्कस फोर्स, एफवी से डिनोट कर रहा हूं, किसके प्रोपोर्शनल में होना चाहिए? ये एरिया के प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। वैसे तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसको प्रूव तो नहीं किया सकता, लॉ का मतलब ही ये है कि वी कैन नॉट प्रूव इट, पर मैं फील करा सकता हूं। जितना एरिया ज्यादा होगा बेटा, वो उतने ज्यादा मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, उतने कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, वो उतने को ड्रैग कर रहा होगा आगे को, है ना। और बेटा सोचो, अगर दोनों लेयर बराबर वेलोसिटी से चल रही हो, है ना, तो खाली वो अपने से नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को मतलब जुड़ा हुआ है लेकिन ड्रैग नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी में डिफरेंस होगा तो ही वो ड्रैग कर रहा है। और जितना ज्यादा वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, सोचो अगर ये दोनों लेयर में अगर ये कुछ एक्स्ट्रा मूव किया dv, तो बेटा जितना ज्यादा एक्स्ट्रा मूव किया उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा ये पुल करेगा। तो जितना वेलोसिटी में डिफरेंस ज्यादा होगा लेयर्स के बीच में, अब लेयर्स के बीच में वेलोसिटी में डिफरेंस कब ज्यादा आएगा? जैसे यहां पर मैंने सपोज करो ले रखा 1 2 3 4 5 6 लेयर है, या 7 मान लो, 7 लेयर है, और सपोज करो इसी के बदले मैं इसी वेलोसिटी के लिए मैं मानता कि डेप्थ ऑफ रिवर कम है, और लेयर जो है सपोज करो वो 3 ही लेयर्स हैं, वही वेलोसिटी मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां से लेके यहां तक, और अब 3 ही लेयर बना रहा हूं। अब देखिए डिफरेंस कितना आएगा। अब
डिफरेंस जो आ रहा है वो ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस जो दिख रहा है वो कम दिख रहा है। तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाहूँ, जो डिफरेंस इन वेलोसिटी जब लेयर में ज्यादा होगी तब विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि डिफरेंस इन वेलोसिटी ज्यादा हो तो ज्यादा मॉलिक्यूल से वो इंटरैक्ट करेगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स को खींचेगा, तो इन टर्न उस पर ज्यादा ड्रैग फोर्स भी आएगा, ज्यादा विस्कस फोर्स भी आएगा। आ पाया है? बिल्कुल आ पाया है। तो बेटा एरिया के प्रोपोर्शनल में होगा और वेलोसिटी के डिफरेंस में प्रोपोर्शनल। और डिफरेंस इन वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है? जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, सपोज करो यहां पर वेलोसिटी इसके बदले ये होते हैं, तो बेटा अब क्या था डिफरेंस? अब ये डिफरेंस ये था। तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, और अगर डेप्थ कम होगी तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। डेप्थ ज्यादा थी तो डिफरेंस कम था, डेप्थ कम हो गई तो डिफरेंस बढ़ गया। ईटा ए वी बाई एल, और v बाई एल को मैं बोल सकता हूं v चेंज आया l लेंथ में, तो 1 में कितना चेंज आया? v बाई एल, या dv बाई dy भी बोल देते हैं, dv बाई dx भी बोल देते हैं अगर इसको x बोला तो fv अब is equals to constant of proportionality eta a v by l या eta a dv by dx और dv by dy whatever you say it, है ना, या भी एक्सेस को आप क्या कहना चाह रहे हो। तो बेटा eta a dv by dx, तो बेटा दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, थोड़ा सा कोशिश करिए फील कराने की, है ना। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये जो विस्कस फोर्स है eta a v by l, लेकिन eta a v by l तभी यूज कर सकते हैं जब ऐसा लीनियर प्रोफाइल हो। लेकिन अगर कोई कह दे कि जो प्रोफाइल है वो कुछ पैराबोलिक है, तो eta a dv by dy अलग अलग जगह पे, अलग अलग y पे जो विस्कस फोर्स आ रहा होगा लेयर्स के बीच में, वो क्या होगा? eta a dv by dy, eta a dv by dy। और जो लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स है, जैसे जो बॉडी है जिसको हम चला रहे हैं उस पे एक लेयर चिपकी हुई है, उस पे जो विस्कस फोर्स आ रहा है वो लेयर्स के बीच में कह लो या वो बॉडी पे कह लो, बात एक ही है ना। तो उसको चलाए रखने के लिए कभी कोई पूछे कितना फोर्स चाहिए, जितना विस्कस फोर्स आ रहा है उतना ही चाहिए। तो eta a dv by dy या eta a v by l। तो बेटा हमने क्या पढ़ लिया बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स के बारे में। मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स कितना होता है प्यारे बच्चों? eta a v by l या eta a dv by dx। आ पाया है? बिल्कुल आ पाया है ना। नीट और मेंस में तो ज्यादातर eta a v by l से ही काम बन जाता है ना। पर जेई एडवांस की अगर बात करूं तो वहां पर तो eta a dv by dx। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को स्किप करिए। तो चलिए आइए देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन, है ना बेटा। ये एक इंक्लाइन प्लेन है ना, और ये उस पे फ्लूइड की लेयर है ना, जिसकी थिकनेस मान लीजिए t है। अब यहां पे एक ब्लॉक रख दिया इसके ऊपर। अब बेटा जब ये चलेगी, इसका एरिया मान लीजिए a है बॉटम सरफेस का, तो बेटा जब हम इसको छोड़ेंगे तो मोशन कैसा आएगा इसका? बेटा सोच के देखिए, जैसे ही मैं इसको रखूंगा सबसे पहले जो फोर्स आएगा वो mg sin थीटा आएगा, और जब ये चलने लगेगी v वेलोसिटी से तो eta a v by l, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड की जो थिकनेस है वो तो t है, तो eta a v by t। जैसे जैसे बेटा जब ये चलेगी, जैसे जैसे mg, जब तक बेटा पहले तो जब वेलोसिटी जीरो थी तो ये था ही नहीं, जब ये चलेगी तो ये जिंदा हो जाएगा, है ना। और जब तक ये इससे ज्यादा होगा तब तक नेट फोर्स नीचे को होगा और वेलोसिटी बढ़ रही होगी। बेटा नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, mg sin थीटा माइनस eta a v by t। ये नेट फोर्स हो गया बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं dv by dt कह सकता हूं। एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ vt ग्राफ। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जब तक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मींस एक सेकंड में वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? एक्सेलरेशन मींस एक सेकंड में वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? आप आया है? ध्यान से एक बार नोट करेंगे और हम पानी पीते हैं। तो mg sin थीटा माइनस eta a v by t, ये हो गया टोटल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जैसे जैसे जब तक नेट फोर्स नीचे को होगा तब तक एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो नेट फोर्स कम होने लग जाएगा। नेट फोर्स कम, एक्सेलरेशन कम, vt ग्राफ की स्लोप कम। तो अगर कोई पूछेगा vt ग्राफ किस टाइप का आना चाहिए, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे vt ग्राफ की स्लोप घटेगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी vt ग्राफ की स्लोप घटेगी। कैसे पता लग रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ vt का, तो स्लोप कम हो रही है। आई होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, तो बेटा ये एक बात होगी बेटा, एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ vt ग्राफ। अगर इतना भूल गए तो काइनेमैटिक्स का बेटा ग्राफ वाला पोर्शन एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब बेटा ये आ गया है। अब ज्यादातर जो हमको क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि बताइए वेलोसिटी इतनी, एक्सेलरेशन क्या होगा? तो mg sin थीटा माइनस eta a v by t बराबर ma कर लेंगे, a निकाल लेंगे।
और दूसरा पार्ट हमसे पूछा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी बताइए। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब जब बढ़ बढ़ के कांस्टेंट हो जाती है वेलोसिटी, जब बढ़नी बंद हो जाती है। जब वेलोसिटी नहीं बढ़ रही तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो mg sin थीटा माइनस ईटा ए v बाई टी, है ना, इसको जीरो कर दीजिए और यहां से v निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा mg sin थीटा, टर्मिनल वेलोसिटी आ रही mg sin थीटा इंटू टी बाई ईटा ए, खत्म। तो बेटा मेन पार्ट यही होते हैं, एक्सेलरेशन बताइए और साथ में टर्मिनल वेलोसिटी बताइए। पर अगर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एक पार्ट और आ जाता है, और वो एक पार्ट क्या होता है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा। चलिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की बात करते हैं। m को नीचे ले जाते हैं, पहले ठाएं। अब g sin थीटा एक क्वांटिटी आ गई, ईटा ए बाई एम टी ये कांस्टेंट है, v वेरिएबल है ना, इसको नाम दे देते हैं b और इसको नाम दे देते हैं a। तो dv अपॉन a माइनस बीबी इज इक्वल्स टू dt। जब टाइम जीरो था वेलोसिटी जीरो थी, जब टाइम t हुआ वेलोसिटी v हुई। तो यहां से क्या आ जाएगा ln a माइनस बीबी। बेटा इतना अपने को इंटीग्रेशन आना चाहिए खटाक से, है ना, आप लोग जेईई स्टूडेंट्स हैं तो इतना फटाक से आना चाहिए करना, तो माइनस बी टी, और log ऑफ x टू दी बेस a अगर y होता है तो x होता है a की पावर y, तो यहाँ e की पावर माइनस बी टी बन जाएगा और v निकल के आ जाएगा a बाई बी 1 माइनस e की पावर माइनस बी टी। इतना आप रीअरेंज कर पाएंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिख के इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जिसको हमने डायरेक्टली बता दिया था ऐसा ग्राफ आना चाहिए, 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी का ग्राफ इसी तरीके का होता है ना। आई होप ये हमको मालूम होगा। ई की पावर माइनस बी टी ऐसा होता है, नेगेटिव ऑफ ई की पावर माइनस बी टी ऐसा हो जाएगा, प्लस 1 कर दिया ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप बेटा मैं आपको समझाने में कामयाब हूं। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करिए कि ऐसा कह रखा हो ठीक है, ऐसे दो ब्लॉक्स हैं, दोनों का मास m है, दोनों का बेस एरिया a है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दोनों फ्लूइड का ईटा है, थिकनेस दोनों जगह लेयर की t है। अब बेटा जब मैं इसको छोड़ूंगा तो हमसे पूछ सकते हैं बताइए टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी इस केस में। इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी और ये एंगल क्या है थीटा, mg sin थीटा। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बढ़नी बंद हो गई है, तो यहां से विस्कस फोर्स आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, विस्कस फोर्स ऊपर लिख देता हूं, ये टेंशन, और विस्कस फोर्स यहां पे ऊपर लिख रहा हूं ईटा ए v बाई टी, और यहां पे टेंशन इस पे आगे को आएगी, और जो इस पे विस्कस फोर्स आएगा वो कितना आएगा ईटा ए v बाई टी। देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी वेलोसिटी v पे अगर एक्सेलरेशन पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे, mg sin थीटा माइनस विस्कस फोर्स माइनस टी प्लस टी माइनस विस्कस फोर्स। तो mg sin थीटा माइनस ईटा ए वी बाई टी माइनस टी प्लस टी माइनस टी प्लस टी माइनस ईटा ए वी बाई टी, ये हो गया टोटल फोर्स। दोनों पे मिला के टोटल फोर्स ले लिए, टोटल फोर्स क्या है m1 प्लस m2 दैट इज 2m इनटू a। तो अगर वेलोसिटी गिवन होगी तो एक्सेलरेशन पूछेंगे, और टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी बढ़नी बंद हो गई, एक्सेलरेशन इज जीरो। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है mg sin थीटा t बाय 2 ईटा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं जो कि बड़े आराम से हम कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं जो जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एक बहुत ही अच्छा एक कॉम्प्रिहेंशन है मेरे पास, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा दिया है उस पर बेस्ड है ना, ताकि अगर आप वो देख लेंगे तो बस मैं आपको इतना श्योरिटी से कह सकता हूं फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास विस्कोसिटी का, आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो चलिए
ये रहा कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने। आई होप कॉम्प्रिहेंशन आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इन दी गिवन फिगर इफ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्लेट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स C1 एंड C2 आर। बेटा ये प्लेट है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है, पानी है 2 सेंटीमीटर का पानी है, और कह रहे हैं 2 न्यूटन फोर्स चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए। बड़ी अच्छी बात है। और जो बेटा यहां पर वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, ठीक है। और जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है C1 बाय प्लस C2, C1 C2 बताने, और ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड के साथ जो लेयर होती है वो तो चिपकी होती है, जो हमको कॉम्प्रिहेंशन में लिख के दिया। तो बेटा y इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? जब C2 0, ठीक है। अब C1 खाली एक निकालना बाकी है। तो फोर्स जो चाहिए वो चाहिए 2 न्यूटन, और फोर्स किसके बराबर होगा बेटा? फोर्स होगा ईटा A। अब वेलोसिटी को u कह दी तो du बाई dy लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोर्स चाहिए 2 न्यूटन, ईटा दे रखा है 10 की पावर -2, एरिया है 1, du बाई dy आएगा C1। तो बेटा C1 आ गया यहां से 200। नहीं है बेटा, u एज अ फंक्शन ऑफ y दे रखा है, तो ईटा a du बाई dy किया, ईटा a du बाई dy किया, बिना डरे बेझिझक ईटा a du बाई dy किया, है ना। ये फोर्स है, क्योंकि बेटा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो 2 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, मतलब विस्कस फोर्स भी 2 न्यूटन आ रहा होगा, और विस्कस फोर्स होता है ईटा a v बाई l, या अगर u अगर एज अ फंक्शन ऑफ y दे रखा है तो du बाई dy। मोर प्रिसाइसली ज्यादा बेटर यही होता है, ईटा a dv बाई dx लिखना है या ईटा a dv बाई dy लिखना है, हमको मालूम था, है ना। अब अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन में जो दिया था उसका कोई खास यूज नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन के इंडिपेंडेंट ही है क्वेश्चन सारे, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में कह रहे हैं इन प्रीवियस क्वेश्चन द वेलोसिटी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट स्पीड ऑफ प्लेट इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड। बेटा स्पीड कितनी है प्लेट की? प्लेट की स्पीड कितनी है? प्लेट की स्पीड है C1 y प्लस C2, लेकिन C2 तो 0 है, C1 y हो गई, तो C1 कितना हो गया प्यारे बच्चों? C1 हो गया 200, और y हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि 2 सेंटीमीटर, ये 10 की पावर -2 उड़ गए तो आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये ना आए, कुछ लोगों के मन में 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू ईटा a v बाय l। वेलोसिटी कितनी थी? अच्छा वेलोसिटी तो निकालनी है, तो ईटा था 10 की पावर -2, एरिया था 1, लेंथ है 2 इंटू 10 की पावर -2, और वेलोसिटी निकालनी, ये उड़ा तो भी वेलोसिटी 4। तो जो आपका मन कर जाए, पर बेटा जब मैं u C1 y प्लस C2 गिवन है, C1 C2 निकालनी तो इससे निकालो ना यार, काहे मगजमारी करेंगे, है ना। कि जो फोर्स है भैया, फोर्स को ईटा a v बाई l के बराबर किया, और क्योंकि बेटा du dv बाई dy तब लिखने का फायदा है जब v dv बाई dy कांस्टेंट ना हो, तो किस लेयर पे कितना विस्कस फोर्स है फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं। पर प्यारे बच्चों जब dv बाई dy कांस्टेंट है तो ईटा a v बाई l हर जगह स्लोप वही है, हर जगह स्लोप वही है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहे हैं जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कुछ ऐसा है, C1 y स्क्वायर प्लस C2 y प्लस C3, ठीक है भैया, वही है। अब कह रहे हैं बस वो लीनियर ना हो के वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ पैराबोलिक है। आइए पहले इसको रब कर देते हैं ताकि जगह बने, और फिर अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया 6th और 7th क्वेश्चन। अब 8th 9th 10th 3 पार्ट्स हैं, और तीनों इसी पे बेस्ड है कि पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल है। ठीक है, ये दे रखा है आपको वेलोसिटी प्रोफाइल। अब वेलोसिटी प्रोफाइल से आपको फोर्स फिर से वही 2 न्यूटन है, और 2 मीटर पर सेकंड चलाने के लिए कांस्टेंट फोर्स 2 न्यूटन चाहिए। वही प्लेट, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ईटा वही 10 की पावर -2 है, पानी की जो लेयर है वो 2 सेंटीमीटर है,
और वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो पैराबोलिक है। ठीक है, तो ये रहा वेलोसिटी प्रोफाइल। तो प्यारे बच्चों जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? पहली बात बेटा y इक्वल टू 0 पे तो वेलोसिटी 0 होगी, जो ग्राउंड पे है बेटा वो तो कांटेक्ट में जो है वो तो ग्राउंड के कांटेक्ट में जो लेयर है वो तो रुकी होगी। सही है गलत है? तो बेटा y इक्वल टू 0 पे एट y इक्वल टू 0 u इज 0 है ना, तो इसका मतलब यहां से C3 0 आ गया। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बेटा y इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं चाहिए, ये वाली लेयर की वेलोसिटी 0, ग्राउंड की जो कांटेक्ट में उसकी 0। अब कह रहे हैं इसको 2 मीटर पर सेकंड से चलाने के लिए, ये 2 मीटर पर सेकंड तो इसके साथ जो लेयर होगी वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। तो एक इक्वेशन और मिल गई। तो y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे एट y इक्वल टू 0.02 मीटर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। एक इक्वेशन यहां से मिलेगी क्योंकि C1 C2 C3 बताना है, C3 0 है जैसा कि एक ही ऑप्शन सॉरी जैसे कि चारों के चारों ऑप्शन है। ओके, तो बेटा वेलोसिटी को करिए 2 मीटर पर सेकेंड, 2 इज इक्वल्स टू C1 0.02 का स्क्वायर 2 इंटू 10 की पावर -4, अच्छा y स्क्वायर, अच्छा 4 इंटू बेटा 2 इंटू 10 की पावर -2 है ना y, तो बेटा उसका स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -4 प्लस C2y 2 इंटू 10 की पावर -2। अब क्या करिए 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करिए, 20,000 आ जाएगा यहाँ पे, फिर अपॉन 4 कर दें तो 5,000, तो C1 प्लस यहां पे आएगा 200 बाय 4 50 प्लस 50y इज इक्वल्स टू 5,000। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन, फोर्स चलाने के लिए चाहिए, इसको आगे चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो 2 न्यूटन चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए। अब जितना हमने फोर्स लगाया होगा उतना ही विस्कस फोर्स आ रहा होगा पीछे को, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो F मैंने लगाया 2, तो ईटा 10 की पावर -2 क्वेश्चन में गिवन है। चलिए ये ईटा a dv बाई dy या du बाई dy कह दूंगा, यहां पे एरिया कितना है 1 है, और du बाई dy कितना देगा 2c1y प्लस c2। du बाई dy 2c1y प्लस c2। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है भैया। अब y की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 की पावर -2, पुट करिए C1 C2 में दो इक्वेशन है, आइए कर लेते हैं, हम ही पुट कर लेते हैं। 200 2c1 y कितना है 2 इंटू 10 की पावर -2 प्लस c2, फिर से 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 20,000 ये 50,000 या तो 5,000 ही बन जाएगा। कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं ना भैया? पहले 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें 20,000 अपॉन 4 कर देंगे बाद में, तो 20,000 बाय 4 50,000, ओ सॉरी 5,000, 20,000 बाय 4 5,000, और यहां क्या आएगा 100 बाय 4 25, तो C1 ये C2 था भाई प्लस 25 C2। तो एक इक्वेशन ये लगाई, आगे चलाने के लिए कांस्टेंट फोर्स चाहिए 2 न्यूटन, तो जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही विस्कस फोर्स होगा, पहली बात। ठीक है, तो ईटा a dv बाई dy को हमने 2 न्यूटन के बराबर किया, जो हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। दूसरा वेलोसिटी जो होगी 2 सेंटीमीटर पे, वो क्या होगी? वेलोसिटी जो 2 सेंटीमीटर पे होगी 2 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि जो लेयर इस पे चिपकी हुई है प्लेट पे वो 2 मीटर पर सेकंड से भागेगी, और जो लेयर ग्राउंड पे चिपकी वो 0 से रहेगी, तो C3 0 है यहाँ पे। At y equal to 0 velocity should be 0, at y equal to 0.02 velocity should be 2 मीटर पर सेकंड। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करिए, 25 C2 इक्वल टू 0, इसका मतलब C2 भी 0 आ गया, तो C2 C3 दोनों 0। ऐसे कितने ऑप्शन है? ऐसा एक ही ऑप्शन है। और बेटा अगर ये 0 है तो C1 आ गया 5,000, अरे वो दूसरी इक्वेशन से भी 5,000 वही तो आएगा भैया, तो C1 भी हो गया 5,000। तो बेटा हमने क्या किया, अब हमने ये भी निकाल लिया बेटा करने का तरीका क्या था। वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन था, ईटा a du बाई dy फोर्स हो जाएगा, और जो फोर्स आ रहा होगा बेटा विस्कस फोर्स वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। कह रहे 2 न्यूटन से वेलोसिटी कांस्टेंट, तो विस्कस फोर्स जो इतनी वेलोसिटी पे होगा वो 2 न्यूटन होगा, तो ईटा a du बाई dy को हमने 2 न्यूटन के बराबर कर दिया। ईटा a du बाई dy को हमने जो विस्कस फोर्स है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाया, du बाई dy की वैल्यू डाली, y कितना है 2 सेंटीमीटर पुट किया, वहां पे विस्कस फोर्स निकाला, वहां से एक इक्वेशन आई C1 C2 में, जो कि ये रही। दूसरी बात, y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे मैंने वेलोसिटी को कितना कर दिया बेटा 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बेटा बोट की जो भी प्लेट है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ये भी हो गया। आखिरी पार्ट, वेलोसिटी ग्रेडियंट जस्ट नियर दी बॉटम। अच्छा,
अब वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे और यहाँ पे बताना है। ठीक, ये तो बहुत ही बेकार बात है। C1 आ गया 5000, तो U आ गया 5000 वाई स्क्वायर। थोड़ा साफ नहीं लिखा, दोबारा से लिख देते हैं, 5000 वाई स्क्वायर, करेक्ट है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट बेटा भले 2 सेंटीमीटर पे निकालो भले 0 पे, करना क्या है, du बाई dy, du बाई dy करिए। du बाई dy निकल के आ रहा है 10,000 y। अब अगर y इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो 0 आएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 0 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 का 2 × 10 की पावर -2 पे 2 0 कट जाएंगे तो 200 आ जाएगा। तो 200 आ रहा है du बाई dy एट y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और ग्राउंड पे क्या आएगा बेटा 0, है ना। जस्ट एट दी बॉटम ऑफ दी वाटर पे क्या आएगा बेटा 0, क्या आएगा बेटा प्यारे बच्चों 0 आएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं पांचों के पांचों पार्ट्स। मैं चाहूंगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप 2 बार देख लें ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है ना, ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन या इंटीजर टाइप आप कह सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है बेटा, एक डिस्क है ना, जो आपको फिगर अभी मैंने दिखाई दी है ना, वीडियो में आपको दिख रहा होगा फिगर ज्यादा क्लियर, जिसका डायमीटर d या रेडियस r कह लीजिए, डायमीटर d है, रेडियस r है, और ये एक फ्लूइड के जस्ट ऊपर है। कह रहे हैं बहुत कम हाइट पे है ये फ्लूइड के ऊपर, है ना। अब इसको हमको ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाने के लिए कितना टॉर्क चाहिए होगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा सा ना फर्क है। अगर मैं इस डिस्क के किसी भी x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो बेटा उसकी जो वेलोसिटी आएगी ना वो x ओमेगा आएगी, है ना। और बेटा अलग अलग जगह वेलोसिटी अलग है, और ग्राउंड पे वेलोसिटी 0 होगी, तो बेटा v बाय l जो निकल के आएगा वो v बाय l अलग अलग जगह के लिए अलग अलग आएगा, हर एक x पे v बाय l अलग। ठीक है, तो बेटा जो हर एक पे विस्कस फोर्स आएगा वो अलग अलग आएगा। मैं आपको इसका बॉटम व्यू बना के दिखा रहा हूं। ये x पे मैंने छोटी सी एक लेयर ले ली dx थिकनेस की, x पे बहुत छोटी सी लेयर ले ली मैंने dx थिकनेस की। कितनी थिकनेस की, dx थिकनेस की। अब बेटा इसकी वेलोसिटी जो है x ओमेगा है आगे को, तो विस्कस फोर्स आएगा इस पे पीछे, छोटा सा विस्कस फोर्स dfv कह सकता हूं, है ना। तो जो छोटा सा विस्कस फोर्स आएगा dfv लिख दिया, dfv। अब वो dfv की वैल्यू क्या आएगी, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, ये h है, ईटा a v, v कितना हो गया x ओमेगा बाय h, और एरिया कितना है बेटा, एक्चुअली मेरे को एक dx थिकनेस का लेना पड़ा बेटा पोर्शन, क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है, तो बेटा ईटा a v बाय l हर एक पे फोर्स अलग अलग होगा। तो बेटा जो छोटा सा बेटा मैंने ये छोटा सा एरिया है जिसका नाम है 2 पाई x dx, क्योंकि बेटा x पे dx थिकनेस की लेयर है, x पे ये जो लेयर है इसको यहां से निकालो, काटो और खोल दो, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, पेरीमीटर, खोल दिया तो 2 पाई x, और थिकनेस क्या है बेटा इसकी dx, थिकनेस क्या है dx, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई x dx, तो 2 पाई ईटा x dx है ना, ईटा ये रहा 2 पाई x dx है एरिया, 2 पाई ईटा x स्क्वायर dx ओमेगा बाय h, ये आ गया dfv। ठीक है, अब इस छोटे से विस्कस फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा d टाउ, वो क्या आएगा बेटा, फोर्स इधर को है इनटू x, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क, वो क्या आ जाएगा 2 पाई ईटा x क्यूब dx ओमेगा कांस्टेंट है, मेरे को उधर लेना चाहिए था, बाय h। बस बेटा इसका छोटे से टॉर्क का इंटीग्रेशन कर देंगे ताकि टोटल टॉर्क आ जाए, 0 से r तक ले लेंगे, टोटल टॉर्क आ जाएगा, टाउ आ जाएगा r की पावर 4/4, तो 2 पाई ईटा ओमेगा r की पावर 4/4h। खत्म। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ईटा a dv बाई dx है बेटा, ईटा a v बाई l होता है बेटा, है ना। विस्कस फोर्स अलग अलग पे अलग अलग आएगा क्योंकि अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, ईटा a x ओमेगा बाय h है ना, ये छोटा सा विस्कस फोर्स, छोटा सा टॉर्क निकालने के लिए इनटू x किया, एरिया कौन सा लेंगे 2 पाई x dx,
क्यों मेरे को x पे dx लेना पड़ा है? क्योंकि हर एक x पे वेलोसिटी अलग है, dx के लिए मान सकता हूं वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो ईटा ए वी बाई एल से मैंने लिखा बेटा ईटा ए वी बाई एच, क्योंकि यहाँ पे h थिकनेस का वाटर है। ईटा ए वी बाई एल ये आ गया छोटा सा विस्कस फोर्स इंटू x आ गया छोटा सा टॉर्क। x स्क्वायर था इंटू x के छोटा सा टॉर्क आ गया, इंटीग्रेट कर दिया टोटल टॉर्क। ये टॉर्क रिक्वायर्ड है to rotate the plate with constant angular velocity omega, to rotate the plate with angular velocity with constant angular velocity omega। तो अगर पावर सप्लाई कितनी करनी पड़ेगी, अगर कोई पूछे पावर सप्लाइड कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, टाउ इनटू ओमेगा, ये हो जाएगी पावर सप्लाइड। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना है तो लगातार कुछ पावर सप्लाई करनी पड़ेगी, वो कितनी होगी, टाउ ओमेगा। क्या मैं आपको समझा पाया हूं? आई होप बेटा आपको समझ में आ पाया होगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल था बेटा, है ना। आई होप ये आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। अब बेटा देखो एक चीज होती है कि मतलब हमने जब भी बेटा अभी तक हमने विस्कस फोर्स निकाला तो कंडीशन क्या थी, मतलब जो प्लेट थी वो ए एरिया की स्ट्रेट थी। क्या स्ट्रेट चीज पे ही विस्कस फोर्स हमेशा निकालने को आएगा, है ना। हमारे कोर्स में बेटा खाली स्ट्रेट चीज पे नहीं, गोल चीज पे भी आएगा। जैसे अगर मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी है और किसी लिक्विड में अगर जा रही है v वेलोसिटी से, है ना, v वेलोसिटी से अगर जा रही है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, v वेलोसिटी से जा रही है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, मतलब आप कह सकते हैं v रिलेटिव है, मतलब ये v नहीं, ये v रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। या अगर किसी कंटेनर में तो कंटेनर की रिस्पेक्ट में, है ना। तो बेटा जो इस पे फोर्स आएगा, इस पे जो विस्कस फोर्स आएगा वो बेटा हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, जिसकी वैल्यू होती है -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव, -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव। ये आती है प्यारे बच्चों में, कितनी आती है, -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव, ठीक है। मतलब ये माइनस क्या बता रहा है, वी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो अभी तक जब भी मैंने निकाला तो बेटा हर जगह बेटा ईटा के प्रोपोर्शनल था, डायमेंशन तो आ ही रहा था एरिया, है ना। तो यहाँ पे रेडियस आ रहा है बेटा, ये हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, आता है -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव। कितना आता है प्यारे बच्चों, -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव, एंड दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ, ठीक है। मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूं, है ना, डायमेंशनली हल्का सा आपको दिखा सकता हूं, लेकिन उससे कोई खास फायदा होगा नहीं। तो गोल बॉडी अगर बेटा पानी में जा रही है, बस कंडीशन ये होती है जो पानी जिस मीडियम में है, जो मीडियम है उसका बेटा डायमेंशन बहुत बड़े हैं इसके कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि आप एक बॉटल ले लो और बॉटल में इतनी बड़ी बॉल ले लो, तो इस पे जो विस्कस फोर्स आएगा वो -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव नहीं। अगर कोई क्वेश्चन अगर देगा और कह देगा assume Stokes law is applicable, तो फिर हम कहते हैं -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों स्टोक्स लॉ बेटा क्या है बेटा, अगर कोई v रिलेटिव वेलोसिटी v से अगर कोई अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, तो उस पे जो विस्कस फोर्स आएगा वो आएगा -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव, ठीक है। इन जनरल तो फ्लूइड रेस्ट पे ही होगा, इन जनरल तो फ्लूइड रेस्ट पे ही होगा, पर अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन दे दे, है ना, कि अगर ये v से जा रहा है बॉल और ये कंटेनर है काफी बड़ा है, ये कंटेनर 3v से जा रहा है, मतलब फ्लूइड जो है वो 3v से जा रहा है, तो विस्कस फोर्स कितना आएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, फ्लूइड की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हम अपनी वेलोसिटी पलट के अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आ गई, जो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, v रिलेटिव जो निकल के आ रहा है इस सिचुएशन में, वो 3v - v दैट इज 2v आ गया। और रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आता है विस्कस फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है 6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव विच इज 2v, तो ये आ जाएगा 12 पाई ईटा आर। अगर पानी जो है वो 3v से जा रहा है नीचे, है ना, पानी जो था वो 3v से जा रहा था, है ना, बॉल v से जा रही थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 2v ऊपर को तो विस्कस फोर्स नीचे को आएगा, है ना। और बेटा वो कितना आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी 2v, तो 6 पाई ईटा आर 2v दैट इज 12 पाई ईटा आर, है ना। ये इन जनरल बच्चे गलती कर जाते हैं बेटा, -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव होता है, ये याद रखिए, है ना। इन जनरल 6 पाई ईटा आर वी बोलते बोलते बच्चे भूल जाते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में क्या बोलेंगे, -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव, वेयर वी रिलेटिव इज द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। इस पे अब बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है वही डायरेक्टली करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब मैं कहूंगा कि पूरी विस्कोसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, है ना। मेंस में तो ज्यादातर यही क्वेश्चन रहता है, मतलब स्टोक्स लॉ पे ही रहता है, विस्कोसिटी का मतलब वहां पे शायद स्टोक्स लॉ हो जाता है खाली। बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में ऐसे छोड़ा, है ना, मान लो जिसकी डेंसिटी d है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, जिसकी डेंसिटी d है, लिक्विड की डेंसिटी रो है,
तो बेटा अब हम पढ़ चुके हैं स्टोक्स लॉ बेटा, जिसमें हमने क्या पढ़ा बेटा, अगर मतलब मीडियम अगर बहुत बड़ा हो इन कंपैरिजन टू डायमेंशन ऑफ स्फेरिकल बॉडी, तो बेटा जो विस्कस फोर्स आता है बेटा वो क्या आता है, -6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव। जो भी अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो 6 पाई ईटा आर वी आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 6 पाई ईटा आर वी आएगा और वी के अपोजिट आएगा। और अगर फ्लूइड मूव कर रहे हैं तो फ्लूइड की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कभी कभी आपसे खाली डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स पूछ सकते हैं, कह देंगे बॉल जो है वो इधर को जा रही है ना, सपोज करिए 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो कंटेनर है जिसमें मतलब बॉल है वो भी 10 से इधर जा रहा है, दैट इज फ्लूइड भी 10 से इधर जा रहा है। तो फ्लूइड की रिस्पेक्ट में रफ्तार क्या हो जाएगी, फ्लूइड की रिस्पेक्ट में रफ्तार हो जाएगी इधर। तो विस्कस फोर्स किधर को आएगा, इधर। ठीक है, तो विस्कस फोर्स आता है रिलेटिव वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में। रिलेटिव वेलोसिटी किसकी रिस्पेक्ट में, फ्लूइड की रिस्पेक्ट में। किसकी रिस्पेक्ट में, फ्लूइड की रिस्पेक्ट में। आई होप मैं आपको समझा पाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ गया हूं, टर्मिनल वेलोसिटी। किस चीज पे आ गया हूं प्यारे बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। स्टोक्स लॉ पे बेस्ड बेटा, जैसे अगर मान लो कि मैंने एक बॉल को पानी में छोड़ दिया, ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो टर्मिनल वेलोसिटी वो क्या अचीव करेगी, इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। आइए बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा ये एक बॉल है, इसको मैंने अगर पानी में छोड़ दिया, मान लो इसकी डेंसिटी डी है ना, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है ना। तो बेटा एक तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे को, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी इंटू जी, ये हो गया वेट। रो वी जी ऊपर को आएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया बॉइंट फोर्स, इंटू जी ये ऊपर को आएगा। और जब ड्रॉप किया, मान लो डी वी रो से ज्यादा है तो ये बॉडी ये नीचे को जाना चाहेगी, है ना। तो इस पे विस्कस फोर्स किधर को आएगा बेटा, फिर ऊपर को आएगा। पर अगर मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके का होता कि ये एयर बबल होता और वहां पर क्या होता कि जो वेट, जो उसकी डेंसिटी होती बेटा, वो तो लिक्विड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है। एयर की डेंसिटी होती 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि वाटर की होती 1000। तो बेटा उस कंडीशन में क्या होता, फिर तो ये ऊपर जा रहा होता, फिर विस्कस फोर्स किधर को आ रहा होता, नीचे आ रहा होता। बेटा यही बताया था, जो बॉडी के कांटेक्ट में लेयर होती है तो जस्ट बॉडी पे चिपकी होती, तो जब ये नीचे जाएगा तो विस्कस फोर्स इस केस में ऊपर आएगा। ज्यादातर कंडीशन यही रहती है। अगर d ग्रेटर देन रो होगा, अगर d ग्रेटर देन रो होगा तो बेटा ये किधर को जाएगा, नीचे को, है ना। अब बेटा अभी जैसे मान लो पहले वेलोसिटी 0 थी तो ये था ही नहीं। नेट फोर्स क्या हो गया, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, 4/3 पाई आर क्यूब d माइनस रो जी, ये हो गया बेटा नेट फोर्स, है ना, इन दोनों का मिला के। और बेटा एक विस्कस फोर्स हो गया 6 पाई ईटा आर वी ऊपर को। जैसे जैसे आप सोचिए बेटा, जब वेलोसिटी 0 थी तो ये था ही नहीं, नेट फोर्स नीचे को था, ये नीचे को भागने जब चालू होगी वेलोसिटी आ जाएगी, ये जिंदा हो जाएगा। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो दिस माइनस दिस ये बढ़ता जाएगा, नेट फोर्स कम होता जाएगा। नेट फोर्स निकल के आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब d माइनस रो जी माइनस 6 पाई ईटा आर, ये आ गया बेटा नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गया बेटा नेट फोर्स, है ना। नेट फोर्स को कर दिया मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। और बेटा यहां पर बेटा मैं क्या देख रहा हूं, ये तो कांस्टेंट चीज है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, माइनस होने वाली चीज बढ़ रही है तो नेट वैल्यू कम हो रही है। बेटा ये कांस्टेंट चीज है, ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट चीज है, ये कांस्टेंट है, a माइनस bv टाइप का है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी फोर्स कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है एक्सेलरेशन, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी एक्सेलरेशन कम हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ पाई है? बिल्कुल आ पाई है। ऐसा ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कोई कहेगा किस तरीके का आएगा, यहां जगह थोड़ी कम है, बस मैं आपको इतना कह सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पहले बढ़ रही है और फिर कांस्टेंट होगी, तो पहले क्या होगा, पहले वो बढ़ेगी और फिर जो भी स्लोप होगी फिर वो मेंटेन रहेगी। जब ये टर्म वेलोसिटी वो फिर मेंटेन रहेगी कांस्टेंट स्लोप से। आप समझ पा रहे, पहले स्लोप बढ़ेगी, है ना, पहले 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे स्टार्ट मत कर दीजिएगा। मतलब ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, एसटी ग्राफ, और फिर कांस्टेंट, ठीक है। हालांकि इस पे ज्यादा चर्चा नहीं होती है, ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है, गलत नहीं, मतलब वो चर्चा उस पे कम होती है, ठीक है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, है ना। ग्राफ कैसा आएगा, चलिए वो ग्राफ वाले पोर्शन को मिटाते हैं
क्योंकि मेरे को फॉर्मूले से ज्यादा मतलब है अभी टर्मिनल वेलोसिटी का जो फाइनल रिलेशन निकल के आएगा। ये देखते हैं क्या निकल के आएगा, कैसे निकालेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी बढ़नी बंद हो गई बेटा। जैसे पानी की बूंद आसमान से चलती, कभी ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। अगर आप v² = u² + 2as से निकालें वेलोसिटी, अगर मान लो 2 किलोमीटर ऊपर से भी बारिश की बूंद आ रही है, आपकी बॉडी में छेद कर दे, है ना, मतलब निकलते बाहर घर से निकले अगर बारिश हो रही है तो तुरंत आत्महत्या हो जाएगी, प्राण निकल जाएगा भैया, है ना। लेकिन ऐसा होता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी एक टाइम के बाद नहीं बढ़ती, क्योंकि जब वो बारिश की बूंद चलती है वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो बेटा विस्कस फोर्स बढ़ता जाता है। एक टाइम आता है विस्कस फोर्स वेट के बराबर हो जाता है और फिर वेलोसिटी और नहीं बढ़ती है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जिसको निकालने का तरीका क्या हो, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, एक्सेलरेशन 0, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे, थोड़ी सी मशक्कत खुद से करिए, इसको 0 करिए। अच्छा 6 पाई ईटा आरवी को r कैपिटल कर दीजिए, क्योंकि यहां पे भी कैपिटल है। तो ये निकल के आएगा 2/9 r² d - rho g by eta। 2/9 r² d - rho g by eta। साथ साथ बोलेंगे 2/9 r² d - rho g by eta। अरे बोल लो भैया 2/9 r² d - rho g by eta। याद हो गया? बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये याद हो जाना चाहिए। अगर कोई कह दे कि अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती तो फिर ये ऊपर जा रहा होता, है ना, तो फिर ये चीज ज्यादा होती, ये छोटा होता, फिर 6 पाई ईटा आरवी नीचे को आ रहा था। बस यहां पर d - rho के बदले ρ - d आ जाता। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि d या तो बहुत बड़ा हुआ रो से, या कभी रो आएगा बहुत बड़ा d से, तो दूसरे को निग्लेक्ट करना होगा। चलिए आइए ऐसा करते हैं, इसी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में मतलब बिल्कुल छप जाए, कोई भी चीज मतलब मिस ना हो जाए, है ना। तो आइए इसके 2-3 क्वेश्चंस करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे, और फिर कहानी आगे बढ़ाई जाए। बेटा हमने पढ़ लिया टर्मिनल वेलोसिटी, फॉर्मूला आया है 2/9 r² d - rho g by eta। 2/9 r² d - rho g by eta, ठीक है। अब आइए ऐसा करते हैं, 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे। A spherical ball is moving with terminal velocity inside a liquid. Determine the relationship of rate of loss of heat with the radius of ball। मतलब जो थर्मल एनर्जी में जो लॉस हो रहा होगा, है ना, थर्मल एनर्जी डेवलप होने का रेट क्या होगा। प्यारे बच्चों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। बेटा देखो सबसे पहली बात, जब टर्मिनल, बेटा देखो हीट कब जनरेट होती है, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं, जब, है ना, फ्रिक्शन वर्क करता है, थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। तो यहां पर बेटा, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कौन सा वाला है, यहां पे नॉन कंजर्वेटिव 6 पाई ईटा आरवी। ये लग रहा है फोर्स, और वेलोसिटी v से चल रहा है। तो 1 सेकंड में जो वर्क होगा बेटा, वही एनर्जी का लॉस होगा। जितना बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं, जितना बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं, उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी लगातार लॉस होती है, और थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन उतने ही रेट से होता है। तो बेटा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है और थर्मल एनर्जी बढ़ रही है। कितने रेट से बढ़ रही है, F × V कर लीजिए। तो बेटा क्या आ जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी, है ना। ये तो हो गया बेटा क्या, फोर्स इनटू वेलोसिटी। मैंने डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ले लिया, क्योंकि इतनी ही थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होगा, इतना ही थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आ गया 6 पाई ईटा आर वी स्क्वायर। अब बेटा v जो है बेटा, v प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बेटा टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2/9 r² d - rho g by eta, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां से ये v प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो ये r² का स्क्वायर r की पावर 4 हो गया। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी जो हो गया बेटा, रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ पावर लॉस जो हो गया बेटा, वो कितना हो गया, वो आ गया बेटा आपका प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 इंटू r की पावर 5, है ना। बेटा जो थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन किस रेट से हो रहा होगा, बेटा रेडियस की कौन सी पावर पे डिपेंड करेगा, r की पावर 5। किस पे डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों, r की पावर 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 0.0015 मिलीमीटर इज फॉलिंग इन एयर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 1.8 × 10⁻⁵ व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप। दैट इज, कभी कभी आपको कह देंगे जो d है बेटा, जो टर्मिनल वेलोसिटी में जो d है 2/9 r² d - rho g by eta।
अब बेटा एयर में है तो बेटा देखो एयर की डेंसिटी नहीं दी है, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो एयर की डेंसिटी बेटा, वो मतलब जो लिक्विड की डेंसिटी होगी उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। टर्मिनल वेलोसिटी पूछिए कैसे करेंगे, 2/9 r²। रेडियस आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10, रेडियस आपको कितना दे रखा है बेटा ड्रॉप को 0.0015 मिलीमीटर, तो इंटू 10⁻³ दैट इज 1.5 इंटू 10⁻�6, ये हो गया रेडियस, इसका स्क्वायर 2/9 r²। डी डेंसिटी दे रखी है बेटा आपको 10⁻³ है ना, जी हो गया 10/ईटा, ईटा आपको दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। ईटा जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। और यहाँ पे आप बेटा सबकी जब वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.72 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन करी नहीं क्योंकि मतलब खाली टाइम वेस्ट हो, खास बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, आप लोग कर सकते हैं खुद से। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा था, ये क्वेश्चन कराने के पीछे लॉजिक क्या था। क्या मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराना चाहता हूँ? नहीं बेटा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कभी कभी बेटा हमको क्या यूज करना पड़ेगा, टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 r², डी माइनस रो को डी लिख लिए है ना, व्हेन डी इज ग्रेटर देन रो। तो बस बेटा आपको ये बताना चाह रहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी उस टाइम ये बन जाएगी व्हेन डी इज ग्रेटर देन रो, व्हेन डी इज ग्रेटर देन रो। आखिरी क्वेश्चन नंबर 16, आखिरी क्वेश्चन बेटा आप कर रहे हैं एग्जांपल 16 है ना, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। देखिए ध्यान से, आइए फटाफट से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻³ मीटर, ठीक है, रेडियस दे रखा है 10⁻³ मीटर, डेंसिटी 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंटर्स अ टैंक ऑफ वाटर आफ्टर अ फ्री फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ h मीटर्स इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। h मीटर ऊपर से फ्री फॉल हुआ और बेटा आके पानी में गिर रहा है टैंक में। इफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर एंटरिंग द वाटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? ईटा दिया है, g दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दी। बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स 0 होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब जब वो एंटर कर रहा है, कह रहे हैं जब वो पानी में एंटर करी बॉल h हाइट गिर के तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। इसका मतलब जब वो एंटर कर रहा है जो उसकी वेलोसिटी है √2gh, वो बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर है, दैट इज 2/9 r² d माइनस रो g बाई ईटा के बराबर है। अब बेटा ईटा आपको पता है, r आपको पता है, d आपको पता है 10⁻⁴, ये 10⁻³ ये 10, ईटा दे रखा है, g 10 है, h एक ही अननोन है बेटा, वो निकालना है आपको, है ना। जो आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, सारी चीजें बहुत ही सिंपल वैल्यूज दे रखी हैं। आइए वैल्यूज एक एक करके पुट करते हैं। ये h तो निकालना है, तो ये हो गया √20h और ये क्या हो गया 2/9 r²। रेडियस कितना दे रखा है बेटा 10⁻³ मीटर, तो 10⁻�6 हो जाएगा स्क्वायर करके। d माइनस रो की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों, ये 10⁻⁴ है और d है 10⁻⁴, जो मटेरियल की डेंसिटी है वो 10⁻⁴ है, वाटर में आके गिर रही है उसकी वाटर की डेंसिटी है 10⁻3, तो बेटा 10⁻⁴ माइनस 10⁻3, 10,000 माइनस 1000 क्या आ जाएगा 9000, 9 इंटू 10⁻3, g 10 हो गया बाय ईटा। और ईटा कितना दे रखा है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻⁻3, ठीक है। वाटर की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज 10⁻⁻3, ठीक है। अब बेटा करना क्या है बेटा, कुछ नहीं बेटा h निकालना है, 9 गया, ठीक है। 10⁻⁻6 से ये 10⁻⁻, ये 10⁻6 भी है, वो 10 बचा उधर और ये 2 बचा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स क्या आ जाएगा 20h इज इक्वल्स टू 4 और वो 10 स्क्वायर 100 हो गया, 25 100, 4 5 20। तो बेटा कितनी हाइट से गिराना पड़ेगा बेटा बॉल को, ताकि वो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी रहे, उसकी वेलोसिटी पानी में आके चेंज ना हो, जिस वेलोसिटी से एंटर करे उतनी वेलोसिटी से चलता चला जाए, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर, उससे कम होगी तो बेटा क्या होगा, बढ़ के टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, और उससे अगर ज्यादा होगी तो बेटा क्या होगा, घट के टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी से तेज एंटर कर रहे हैं, है ना, मान लो वेलोसिटी हो ट्वाइस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, तो बेटा जो नीचे को फोर्स आता है 4/3 πr³ d माइनस रो जी, ठीक है। ये जो नीचे को फोर्स आता है d माइनस रो जी करके, है ना, ये जो आता है ना,
अगर ये 6 पाई ईटा आरवी इससे बड़ा हुआ है ना, तो बेटा क्या होगा, अगर ये चीज इससे बड़ी हुई, अगर ट्वाइस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, तो क्या होगा, नेट फोर्स ऊपर को, तो फिर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज हो के एक टाइम आएगा, वेलोसिटी घट के इतना हो जाएगा कि ये फिर से इसके बराबर हो जाएगा, तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो बेटा अगर टर्मिनल वेलोसिटी से तेज फेंकोगे तो घट के टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, और टर्मिनल वेलोसिटी से कम होगी तो बढ़ के टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। बेटा अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो इस टॉपिक में है, जिसके बेस पे आप क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर पाते हैं। आइए देखिए बेटा, पढ़ने जा रहे हैं पॉइजलीज इक्वेशन। ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना। यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। फ्लो रेट बताना है इसमें से कितना आएगा, और जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है बेटा वो ईटा है ना। अच्छा, जस्ट ईटा का यूनिट जो होता है बता देता हूँ। ईटा के दो यूनिट होते हैं, पॉइजली और पॉइस। एसआई यूनिट होता है पॉइजली, एमकेएस यूनिट पॉइजली, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, पॉइस, छोटा यूनिट। और 1 पॉइजली होता है 10 पॉइस। 1 पॉइजली 10 पॉइस, 1 पॉइजली 10 पॉइस, है ना। आप चाहें तो यूनिट्स एंड डायमेंशन की मदद से कर सकते हैं बेटा। F इक्वल टू ईटा ए वी बाई एन, तो ईटा क्या निकल के आ रहा है, F mlt माइनस 2 इंटू एल अपॉन एरिया एल स्क्वायर, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। तो बेटा जो एमकेएस यूनिट है, एसआई यूनिट है ना, जो है जिसको हम पॉइजली नाम दे रहे हैं, वो एक्चुअली है क्या, 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, अगर सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर इनवर्स पर सेकेंड। तो बेटा ये जो चीज है 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, दिस इज 1 पॉइजली, और कितना आ रहा है बेटा, ये 100 अपॉन 100 का देगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज पॉइज। तो 1 पॉइजली इज 10 पॉइज, ठीक है। प्यारे बच्चों फटाफट से ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर लिक्विड्स एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर गैसेस, क्योंकि गैसेस में इंटरमिक्सिंग के कारण विस्कोसिटी जन्म लेती है, जबकि लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्सेस के कारण जन्म लेती है। कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट इंटरमिक्सिंग इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर गैसेस। चलिए तो बेटा हम चल रहे थे ये पॉइजलीज इक्वेशन की तरफ, आइए देखते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2, P1 मान लो P2 से बड़ा है, ठीक है। अब ये x डिस्टेंस पे मैंने एक ट्यूब ले ली बेटा। जो लेयर अभी बता चुका हूं कई बार, ये पाइप है जिसका रेडियस कैपिटल R है, ये पाइप है जिसका रेडियस कैपिटल R है। प्यारे बच्चों जो लेयर, जो फ्लूइड की लेयर सॉलिड के कांटेक्ट में, वो तो चिपकी होगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही होगी। अगर एक्चुअली बताऊं, यहां पे जो वेलोसिटी प्रोफाइल आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, पैराबोला। एक्चुअली पैराबोला ना बोल के पैराबोलाइड, क्योंकि बेटा पूरा 3D है ना, मतलब आप ऐसे घुमा दीजिए पैराबोलाइड, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, जितना हम बाउंड्री से दूर जाएंगे उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसी को ही मैं डिराइव करना चाह रहा हूं, आइए डिराइव करते हैं। तो बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये x इसका रेडियस है ना, P1 इंटू पाई एक्स स्क्वायर, P2 इंटू पाई एक्स स्क्वायर, तो क्या देगा P1 माइनस P2 इंटू पाई एक्स स्क्वायर। ये आगे को फोर्स आ रहा है ना, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बेटा ये फ्लूइड जा रहा है। देखो बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ये बहुत सारे हॉलो सिलेंडर्स आप मान लीजिए जो फ्लो कर रहे हैं, और इनके बीच में कुछ इंटरनल फोर्स हैं, और इंटरनल फोर्स का सम तो जीरो होता है। पर बेटा ये अगर मैं एक पूरी ट्यूब कंसिडर कर लूं, तो इस पे जो बाहर वाली लेयर जो लगा रही होगी बेटा, वही नेट फोर्स होगा। विस्कस फोर्स जो नेट आएगा वो क्या है, जो बाहर वाली लेयर इस पे लगाएगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ईटा ए, और किस एरिया पे लगा, कर्व्ड सरफेस पे, 2 पाई एक्स एल, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। जितना विस्कस फोर्स आ रहा हो उतना ही प्रेशर के कारण फोर्स आ रहा हो आगे को, तभी कांस्टेंट रफ्तार से बेटा फ्लूइड की लेयर्स मूव कर रही हैं, रफ्तार चेंज नहीं हो रही। अब dv बाई dx क्या होगा प्यारे बच्चों, यही तो बताने की बात थी। dv बाई dx नेगेटिव होगा, तो इधर एक नेगेटिव क्वांटिटी है क्योंकि v घट रहा है x के साथ साथ,
और इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को कंपेयर कर सकते हैं नहीं, तो एक और नेगेटिव लगा देंगे ताकि दोनों पॉजिटिव हो जाए। अब कैसे करेंगे बेटा, इसके बाद पाई गया एक्स गया, पाई गया एक्स गया, और यहां से डी भी निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, डेल्टा पी बाय 2 ईटा एल एक्स डी एक्स, और एक माइनस जब एक्स आर था, जब एक्स आर था, एक्स इक्वल टू आर पे वेलोसिटी 0 थी, जब एक्स एक्स हुआ वेलोसिटी एक्स पे वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां से वेलोसिटी प्रोफाइल आ गई डेल्टा पी बाय 4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वेलोसिटी प्रोफाइल से बेटा क्वेश्चन में ना जो आपको एग्जाम में आएगा उसमें ये गिवन होगा वेलोसिटी प्रोफाइल, और फिर पूछेंगे बताइए फ्लो रेट क्या है। अब बेटा अगर ये मान लीजिए आर रेडियस का वही पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, अगर एक्स के साथ साथ वेलोसिटी वेरी कर रही है तो एरिया इनटू वेलोसिटी से नहीं कह पाएंगे। अब किससे कहना पड़ेगा, एक्स पे छोटा सा dx ले लेंगे, एक्स पे छोटा सा dx ले लेंगे, है ना, और v dA का इंटीग्रेशन कर लें, क्योंकि बेटा 2 पाई x dx इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई x इसका पेरीमीटर, dx इसकी थिकनेस, तो एरिया क्या आ जाएगा 2 पाई x इंटू dx। ठीक है, ये आ जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी, ये हो गया dA इंटू v, ये छोटा सा फ्लो रेट है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आ जाएगा टोटल फ्लो रेट Q, जिसकी वैल्यू आपको खुद से निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकल के आएगी पाई डेल्टा पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, है ना। ये आपको करना है खुद से, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया कि आपको करना है तो आप भी छोड़ दीजिए, हाँ सर ने कहा है करना है तो किसी और को कहा है, आप ही को कह रहे हैं बेटा, है ना। तो बेटा बढ़िया से बेटा बिल्कुल अटेंटिव होके बेटा एक एक स्टेप सुनिए, एक एक स्टेप नोट करिए। तो बेटा इस चीज के लिए बताया था, अगर वेलोसिटी वेरी कर रही हो एक्स के साथ साथ तो v dA का इंटीग्रल, और अगर मान लीजिए कोई कहते हैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ना, और वेलोसिटी सेंटर से एक्स डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही, तो बेटा कैसे करना पड़ता, अगर मान लो यही वेलोसिटी प्रोफाइल हो, है ना, और यहां पे जो साइड लेंथ है सपोज करो वो 2r हो, तो कैसे करेंगे, v dA का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब जितनी प्लस एक्स पे वेलोसिटी उतनी माइनस एक्स पे वेलोसिटी है, तो खाली 0 से r तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे और डबल कर देंगे, तो v dA, अब ये 2r है, स्क्वायर है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो 2r इंटू dx, तो इस केस में क्या करना पड़ता, v इंटू 2r इंटू dx का इंटीग्रेशन 0 से r का डबल, ये हो जाता फ्लो रेट अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता। तो ऐसी चीजें कई बार बेटा जेई पे पूछ लेते हैं, बड़े आराम से बच्चे कर पाते हैं, है ना। करंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे सकते हैं, करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे सकते हैं करंट में, और वहां पर पूछ ले करंट के, तो जे डीए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जे इंटू ए नहीं कह पाएंगे, वन एरिया से करंट जे है तो ए एरिया से जे ए, अगर जे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो जे डीए का इंटीग्रेशन, वैसे ही वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होगी तो वी डीए का इंटीग्रेशन। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बेटा कभी कभी होता क्या है, आप टैप चलाएं तो बहुत खूबसूरत से ट्रांसपेरेंट तरीके से पानी आता है, बिल्कुल लेमिनार फ्लो होता है, तमीज से आता है, और कभी अगर टैप की मतलब आप ओपन ज्यादा कर दें तो वेलोसिटी इतनी होती है भड़बड़ करके आता है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो बेटा पाइप में कभी कभी जो होता है बेटा, जो पाइप में फ्लो हो रहा होता है, कभी लेमिनार भी होता है और कभी टर्बुलेंट भी होता है ना। जिसको जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, है ना, कि पाइप होगा, उसमें क्या होगा, हम एक नोजल होगी जिससे हम क्या कर रहे होंगे, इंक डाल रहे होंगे लगातार, ठीक है, इंक डाल रहे होंगे, और पानी की वेलोसिटी के साथ इसको, पानी की वेलोसिटी हम बढ़ा घटा सकते होंगे, पीछे पंप लगा होगा, तो आप देखेंगे जब वेलोसिटी कम होगी तो इंक बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाएगी, लेकिन अगर वेलोसिटी की लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो ये इंक क्या होगा, मिक्स होनी चालू हो जाएगी, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो गया, लेयर्स में फ्लो नहीं होगा। कभी कभी तो बेटा बिल्कुल शानदार सा लेमिनार फ्लो होगा, बिल्कुल सीधे सीधे, और कभी कभी वही पाइप में फ्लो जो होता है वो इस तरीके का हो जाता है कि मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे वेलोसिटी वही नहीं होगी, हो सकता है पार्टिकल अभी आए तो वो ऐसे करके गया हो, है ना, और थोड़ी देर बाद आए तो वो स्ट्रेट चला जाए, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे कंडीशन स्टेबल नहीं, है ना। यहां पर हो सकता है पार्टिकल ऐसे जा रहा हो, यहां हो सकता है ऐसे टकरा के निकल रहा हो, है ना, मतलब कोई भी मोशन हो सकता है, कभी यहां पर आए पार्टिकल तो इस तरीके से भी आ रहा हो, कभी यहां पे पार्टिकल आए तो ऐसे भी आ रहा हो, तो मतलब कुछ भी कंडीशन हो सकती है कैसे भी, और कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब घूम भी जा रहा है, एडीज का फॉर्मेशन भी हो जा रहा है, सर्कुलर मोशन हो जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं एडीज।
तो ये होता है बेटा टर्बुलेंट फ्लो। और जब तमीज से स्ट्रेट फ्लो रहे है ना, लेयर्स की इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही, तो उसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो, है ना, जिसको बेटा यहाँ पर ना रेनॉल्ड्स साहब ने समझाया कि कैसे हमको पता लगेगा कि फ्लो जो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। देखो टर्बुलेंट होने से फायदा और मतलब लेमिनार या टर्बुलेंट होने से फायदा नुकसान क्या है। लेमिनार हो तो स्ट्रेट जा रहा है आराम से, और ऐसे आके अगर पाइप को हिट कर रहा है और बहुत ज्यादा तेजी से हिट कर रहा है, अगर इधर मोमेंटम था पार्टिकल्स का और इधर हुआ, तो इसका मतलब क्या, इस पे फोर्स आया होगा। और अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी, वो फोर्स इतना भी हो सकता है कि पाइप फट भी जाए। तो लेमिनार होने से बेटा स्टेबल भी है, जो पाइप है उसके बल्ज होने की वगैरह की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि टर्बुलेंट है तो पाइप फटेगा ही फटेगा, है ना, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टर्बुलेंस है, अगर बहुत ज्यादा तेजी से जा जाके टकरा रहा है, हाँ डेफिनेटली फिर रप्चर हो सकता है पाइप, है ना। लेकिन अगर टर्बुलेंस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो ऐसा नहीं कि टर्बुलेंट फ्लो हो तो पाइप फट ही जाए। क्योंकि जो भी आपके घर में जब टैप चलता है ना बेटा, जो पानी आता है वो मतलब आप ये समझिएगा कि ज्यादातर केस में वो टर्बुलेंट फ्लो ही होता है, लेमिनार नहीं होता है ना। चलिए पहले अब ऐसा करते बेटा, टर्बुलेंट फ्लो मतलब किसने, मतलब रेनॉल्ड साहब थे, है ना, एक साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने फाइनली एक नंबर निकाला, रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, जिसकी वैल्यू थी रो वी डी बाई ईटा, है ना, where rho is density, v is velocity of fluid, d is density of fluid, d is diameter of fluid, pipe, है ना, eta coefficient of viscosity, और ये रेनॉल्ड्स नंबर। प्लीज मेरी बात सुनिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मतलब काफी सारी मेहनत करके इन्होंने एक नंबर निकाला रो वी डी बाई ईटा, है ना, और इन्होंने देखा ये जो मतलब ये जो डायमेंशनलेस नंबर आ रहा है रो वी डी बाई ईटा, इन्होंने देखा कि भले आप पानी फ्लो कराओ एक पाइप में या शहद फ्लो कराओ, जब वेलोसिटी बढ़ा के मान लो इसकी वैल्यू 1500 हुई तो टर्बुलेंट होने लगा फ्लो पानी के लिए। तो शहद के लिए भी जब आपने वेलोसिटी निकाली जिस पे टर्बुलेंट होने लगा, जिस पे जिस वेलोसिटी के बाद टर्बुलेंट हो जाए उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिस तक लेमिनार रहेगा उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी के बाद टर्बुलेंट हो जाए, या मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू व्हिच द फ्लो विल रिमेन स्ट्रीमलाइन इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसके बाद उसके बाद टर्बुलेंट हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, वेलोसिटी बढ़ा के देखा कि जो ये जो नंबर आया शहद के लिए या पानी के लिए सेम आया। ये एक्सपेरिमेंटली देखा, है ना। और ये पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है ये बेटा मेंस का टॉपिक है, कई बार इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। अब होता क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू होती है बेटा, अगर 2000 से ज्यादा आ जाए तो बेटा होता है टर्बुलेंट फ्लो, और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम आ जाए तो होता है लेमिनार फ्लो। और 2000 से ज्यादा है तो होता है टर्बुलेंट, और बीच में होता है अनस्टेडी, है ना। मतलब आप कह नहीं सकते क्या होगा बीच में, जो होगा आप कह नहीं सकते कि क्या होगा, टर्बुलेंट होगा या स्टेडी हो सकता है, कभी लेमिनार हो जाए कभी टर्बुलेंट। तो 1000 से 2000 में क्या होगा, कुछ भी, है ना, अनस्टेबल, मतलब कभी लेमिनार भी हो सकता है कभी टर्बुलेंट भी हो सकता है ना। लेकिन 2000 से ऊपर पक्का कह सकते हैं और 1000 से नीचे पक्का कह सकते हैं। और बेटा अगर वाटर के लिए मान लो रेनॉल्ड्स नंबर 1450 होता है तब टर्बुलेंट होता है ना। तो बेटा अगर शहद के लिए भी निकालोगे तो भी 1450। तो ऐसा हो सकता है, आपको कहते हैं, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, कहते हैं वाटर के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू दे देंगे, तो और शहद के लिए पूछ रहे हैं तो बेटा रो वी डी बाई ईटा दोनों का बराबर कर दो। सेम रेनॉल्ड्स नंबर पे ही एक पर्टिकुलर पाइप के लिए सेम रेनॉल्ड्स नंबर पे ही मतलब फ्लो चेंज होता है लेमिनार से टर्बुलेंट, ठीक है। तो बेटा मैं बस आपको इतना कह सकता हूँ प्यारे बच्चों कि ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है बेटा ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज है ना। इससे आपको पता लगेगा टर्बुलेंस है या नहीं है, और जितना रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा है उतना पाइप के फटने की टेंडेंसी ज्यादा है ना। अगर 2000 है रेनॉल्ड्स नंबर या 3000 है, इसका मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी बढ़ा दें। और अगर 3000 है तो पाइप फटने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, या 4000 तो ज्यादा होगी। तो जितना रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा है उतनी पाइप फटने की टेंडेंसी ज्यादा है। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं, और जितना भी मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया है ये जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको चाहिए क्या बेटा, बेसिक फॉर्मूलेज आपके दिमाग में रहे। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। स्टार्ट किया था F इक्वल टू ईटा ए वी बाई एल से, ईटा ए डी वी बाई डी एक्स कह सकते हैं, विस्कस फोर्स, है ना। और इस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, जैसे एक ब्लॉक जा रहा है तो बेटा विस्कस फोर्स कितना लगेगा, और उससे टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स को जीरो करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे। अगर थोड़ा सा घुमावदार बनाना होगा एग्जामिनर को तो ऐसा कह सकता है, एक पाइप है उसके अंदर एक सिलेंडर है ना, जिसमें ल्यूब्रिकेशन कुछ लगा रखा है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, टी थिकनेस का। तो बेटा अब ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बताइए, तो mg नीचे को फोर्स आ रहा है ना, और यहां से विस्कस फोर्स आ जाएगा ईटा ए
ए क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, जो भी हाइट ऑफ सिलेंडर है, क्योंकि इसी एरिया पे लग रहा है ना विस्कस फोर्स, ईटा ए वी बाय, और जो थिकनेस है मान लो वो टी है। बस जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो बेटा वेलोसिटी बढ़नी बंद हो जाएगी। mg इक्वल्स टू दिस कर लीजिए, नेट फोर्स जीरो, और बेटा उस टाइम जो वेलोसिटी होती है नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो बेटा एक टर्मिनल वेलोसिटी वाले क्वेश्चन, फिर मैंने आपको बताया स्टोक्स लॉ, बेटा जब मीडियम बहुत बड़ा होता है, जब मीडियम बहुत बड़ा होता है तो स्टोक्स लॉ बेटा क्या निकल के जो विस्कस फोर्स आता है वो आता है 6 पाई ईटा आर वी। क्या आता है प्यारे बच्चों? 6 पाई ईटा आर वी रिलेटिव आता है, वी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, जिससे हमने निकाली टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। जब एक बॉडी होती है पानी के अंदर तो बेटा होता क्या है, उस पे फोर्सेस कितने लगते हैं? 3, वेट, बॉइंट फोर्स और विस्कस फोर्स। तीनों का सम को जीरो कर दीजिए और टर्मिनल वेलोसिटी आती है 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई ईटा, 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई ईटा, 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई ईटा। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया फाइनली रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी बाई ईटा, रो वी डी बाई ईटा, रो वी डी बाई ईटा। हर एक पाइप के लिए, है ना, कोई भी पाइप हो, कैसा भी पाइप हो, अगर शहद जा रहा हो या पानी जा रहा हो, बेटा एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर 1400 के लिए अगर टर्बुलेंट हो रहा है तो शहद के लिए, पानी के लिए दोनों की वैल्यू सेम आती है ना। और बेटा होता क्या, 1000 से पहले रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम हो तो लेमिनार होता है, 2000 से ज्यादा तो पक्का टर्बुलेंट होता है, बीच में होगी तो हो सकता है लेमिनार हो या टर्बुलेंट, है ना। तो बेटा एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू होती है वेलोसिटी की जिसके बाद लेमिनार से टर्बुलेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। तो बेटा यही सब कुछ था जो मेरे को आपको बताना था और मैंने पूरा का पूरा आपको बताया है बहुत ही शॉर्ट में। तो आई होप बेटा मैं आपको समझाने में कामयाब हूँ। बस अब आपका काम ये है कि कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। तो ये मैं बार बार आपको बोलता रहा हूँ कि क्वेश्चंस बेटा जो प्रैक्टिस करने हैं, एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो प्लीज़ नोट डाउन करिए और प्लीज़ उसको सॉल्व कर लीजिए ताकि आपका काम बिल्कुल डन हो जाए, आपकी बढ़िया सी रैंक आ जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक बेटा बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।